साथियों, आपको पुस्तक बालकों का भावनात्मक निर्माण बाल मनोविज्ञान, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 57 से पढ़कर सुना रहे हैं। शौर्य और धैर्य। आइए सुनते हैं। दैवी संपत्तियों में से सबसे पहला गुण है साहस। साहस मनुष्य का सबसे बड़ा संबल है। साहसी व्यक्ति अंधकार में भी अपना मार्ग ढूंढ लेता है। कोई उसे अपने पथ से डिगा नहीं सकता। एक राजा था जिसके ऊपर शत्रुओं के निरंतर आक्रमण हो रहे थे। उसे 6 बार पराजय का मुंह देखना पड़ा था। अंत में वह निराश होकर अपनी जान बचाने के लिए भागकर जंगल में एक कुएं में छिप गया। वहां उसने देखा एक मकड़ी अपना जाला बुन रही है, लेकिन बार बार उसका जाला एक दूसरा कीड़ा तोड़ देता है, लेकिन मकड़ी ने हिम्मत नहीं हारी। एक बार बुनने पर उसका जाला जैसे टूटता कि वह बिना विलंब किए फिर बुनना आरंभ कर देती। अंत में वह जाला बुनने में सफल हो गई। राजा छिपे छिपे यह देखता रहा। उसके मन में भी आवाज उठी कि यदि मकड़ी कई पराजय के बाद अपने उद्देश्य में सफल हो सकती है, तो क्या मैं सफल नहीं हो सकता। राजा कुएं से निकला और जाकर अपनी बची खुची सेना इकट्ठी की। अंत में 7वीं बार उसे विजय श्री मिल गई। जिस मनुष्य में साहस नहीं, उसे हम कायर कहकर संबोधित करते हैं। कायर किसी काम का नहीं। साहसी एक अमूल्य रत्न के समान है। उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। सरलता पूर्वक जीवन यापन के लिए साहस रूपी रत्न का धनी होना परम आवश्यक है। जगत विख्यात वीर नेपोलियन तो साहस का प्रतीक था। बड़ी से बड़ी मुसीबत आने जाने पर वह कभी घबराता नहीं था। एक बार अपनी सेना की छोटी टुकड़ी लिए अंधकारपूर्ण रात्र में आक्रमण करने जा रहा था। मार्ग में एक छोटा पुल था, लेकिन दुश्मनों ने उसे तोड़ दिया। पुल को टूटा हुआ देखकर सेना हिचकिचाई। नीचे जमीन दलदली थी। नेपोलियन ने 1 मिनट भी सोचने में न लगाया, तुरंत नीचे कूदा और दलदल में आगे आगे चलने लगा। अपनी सेना को संबोधित कर कहा, आओ जवानों, तुम्हारा नायक आगे आगे चल रहा है। सेना भी कूद पड़ी और थोड़ी देर में पूरी सेना उस दलदल के पार खड़ी थी। उसके साहस की अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं कि जब उसने अपने साहस से पराजय को विजय में बदल दिया, अंधकार में प्रकाश खोज लिया। अपने अंतिम दिनों में जब उसे पराजित करके सेंट हेलिना नामक टापू में बंदी बना दिया गया था, तब उसने अपने साहस का अपूर्व परिचय दिया। उसके चारों ओर कड़ा पहरा था। रात्रि में घोर तूफान आया। वर्षा होने लगी कि पहरे के सारे सैनिक इधर उधर आत्मरक्षा के लिए छिप गए। नेपोलियन चुपके से निकलकर उसी अंधेरे में फ्रांस की ओर माल ले जाने वाले जहाज में पीछे छिप गया। उधर तूफान निकलते ही उसकी कड़ी खोज होने लगी, परंतु वह तो फ्रांस पहुंच चुका था। जहाज के किनारे लगते ही वह उतरकर चुपके से जंगलों में घुस गया। जब सवेरा हुआ, सारे फ्रांस में नेपोलियन के भाग जाने का समाचार फैल चुका था। सेना सतर्क कर दी गई थी, लेकिन नेपोलियन भी तो विचित्र धातु का बना था।
दिन निकलते ही पेरिस को जाने वाली सड़क पर अकेले ही चल पड़ा। मार्ग में लोग उसे मिलते देखते, मगर साहस की अपूर्व झलक का परिचय देने वाली आंखों के सामने उनका विरोध समाप्त हो जाता। दौड़कर नेपोलियन के पीछे हो जाते। यूं पेरिस के किनारे तक पहुंचते पहुंचते उसके पीछे कई हजार लोगों की भीड़ चलने लगी। जब वह पेरिस के निकट पहुंचा तो सम्राट की सेना नेपोलियन का मुकाबला करने के लिए खड़ी थी। वीर वेश में मार्च करता हुआ नेपोलियन आगे बढ़ रहा था। जैसे ही सेना के निकट पहुंचा तो कड़क कर कहा, वीरो, मैं आ गया। मेरा आदेश है कि तुम पेरिस के राज्य सिंहासन पर अधिकार करो। यह वही सेना थी जिसने वर्षों तक नेपोलियन का आदेश माना था। सबकी नसों में बिजली सी कौंधी। नेपोलियन की वाणी सुनते ही वह सेना पेरिस की ओर घूम गई। थोड़ी देर में नेपोलियन पुनः पेरिस के राज्य सिंहासन पर विराजमान दिखाई पड़ा। केवल साहस ने यह परिवर्तन कर दिखाया। प्रथम महायुद्ध में हिटलर जर्मनी के सम्राट विलियम कैसर का एक साधारण सैनिक मात्र था। घमासान युद्ध हो रहा था। मोर्चे पर अचानक हिटलर अकेला पड़ गया था कि उसे शत्रुओं की एक टुकड़ी का उधर से आना सुनाई पड़ा। हिटलर को विश्वास हो गया कि तनक भी हिचकिचाने से वह बंदी बना लिया जाएगा। इस समय भी उसने साहस नहीं छोड़ा। एक तरकीब सोची और तुरंत बड़ी जोर जोर से लेफ्ट राइट अबाउट टर्न के आदेश देने लगा। स्वयं ही अपनी बूटों की आवाज करता और तेज आवाज में बोलते आदेश चलते देते बोलते आगे बढ़ने का प्रदर्शन कर रहा था। हिटलर की आवाज जब शत्रु सेना के कानों में पड़ी तो उसे अनुमान हुआ कि कोई बड़ी टुकड़ी इधर ही आ रही है। हवलदार ने अपनी टुकड़ी को तुरंत मुड़ने का आदेश दिया और दूसरी ओर तेजी से चला गया। हिटलर अपनी बुद्धि, चतुराई और साहस के सहारे बच गया। आगे वही सैनिक जर्मनी का भाग्य निर्माता तानाशाह बना। भले ही उसे पराजय मिली हो, लेकिन उसके एक अद्वितीय वीर होने में कोई संदेह नहीं कर सकता। साहस के सामने हिंसक पशु भी नतमस्तक हो जाते हैं। मनुष्य में जब कायरता उत्पन्न होती है तभी बाह्य शक्तियां उस पर आक्रमण कर सकती हैं। दयानंद सरस्वती जब हिमालय पर तप कर रहे थे तो एक दिन सहसा उन्हें एक शेर बिल्कुल निकट ही दिखाई पड़ा। शेर को देखकर दयानंद जी ने अपना साहस न छोड़ा। उसकी ओर आंखें किए हुए अचल भाव से खड़े रहे। थोड़ी देर तक तो शेर इनकी ओर खड़ा ताकता रहा। तत्पश्चात हार कर जंगल में चला गया। यदि स्वामी जी भयभीत हो जाते तो निश्चित ही शेर उन पर आक्रमण कर देता। साहस को धर्म का पहला लक्षण माना गया। गीता ने इसे दैवी संपत्ति के रूप में प्रथम स्थान दिया। तुलसीदास जी ने धर्म चक्र को पहिया माना। गाड़ी पहिए के सहारे चलती है। इस प्रकार व्यक्ति साहस रूपी धुरी पर टिक कर संसार में अपने सभी कामों को संपादित करता है। देश और उत्थान और पतन में साहस को विशेष महत्व देते हैं। जब तक देश के नागरिकों में शौर्य रहा, विदेशी शक्तियां कुछ भी बिगाड़ ना सकीं। बर्बर जातियों के आक्रमण हुए, उन सब चोटों को वीरता पूर्वक सहन किया। गुप्त वंशी सम्राट स्कंद गुप्त की कहानी हमें मालूम है। सीमा पर मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे। इस साहसी युवक ने प्रतिज्ञा कर ली। किसने? सम्राट स्कंद गुप्त ने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मंगोलों से देश की रक्षा नहीं कर लूंगा,
भूमि पर शयन नहीं करूंगा और विवाह ना करूंगा। अंत में सफल भी हुआ। शिवाजी के पास क्या था? औरंगजेब जैसे प्रतापी मुगल सम्राट से मोर्चा लेने के लिए उनके पास न तो सेना ही थी और न युद्ध सामग्री, मगर था उसका साहस। उसी साहस ने शिवाजी को सदैव विजय दिलाई। मरहटों में जान फूंक देने का काम वे साहस के बल पर ही कर सके। वीर छत्रपाल की मां का नाम रानी शारंदा था। रानी शारंदा था, वह भी साहस और स्वाभिमान की पुतली थी। तभी तो छत्रपाल जैसे पुत्र को जन्म दे सकी। शाहजहां का जमाना था। शारंदा के भाई बुंदेला सरदार अनिरुद्ध सिंह के पास घुड़सवारों और पियादों का एक छोटा सा मगर सजीव दल था। इसी से वह अपने कुल और मर्यादा की रक्षा करता रहता था। श्री प्रेमचंद जी अपनी कहानी में लिखते हैं कि उसे कभी चैन से बैठना नसीब न होता था। 3 वर्ष पहले उसका विवाह शीतला देवी से हुआ, मगर अनिरुद्ध विवाह के दिन और विलास की रात पहाड़ों पर काटता था। विवाह के दिन और विलास की रात पहाड़ों पर काटता था और शीतलता उसके जान की खैर मनाने में अनिरुद्ध लड़ाई में था। अंधेरी रात में शीतला देवी पलंग पर पड़ी करवटें बदल रही थी और उसकी नंद शारंदा फर्श पर बैठी हुई थी। इतने में द्वार खुला और गठे बदन के रूपवान पुरुष ने भीतर प्रवेश किया। यह अनिरुद्ध था। उसके कपड़े भीगे थे, बदन पर कोई हथियार न था। शारंदा ने पूछा, भैया यह कपड़े क्यों भीगे हुए हैं? अनिरुद्ध, नदी से तैर कर आया हूं। शारंदा, हथियार क्या हुए? अनिरुद्ध, छिन गए शारंदा और साथ के आदमी। अनिरुद्ध, सब ने वीरगत पाई। शीतला ने दबी जवान से कहा, ईश्वर ने ही रक्षा की है। मगर शारंदा के तेवरों पर बल पड़ गए और मुखमंडल गर्व से सतेज हो गया। बोली, भैया तुमने कुल की मर्यादा खो दी, ऐसा कभी ना हुआ था। शारंदा भाई पर जान देती थी। उसके मुंह से यह धिक्कार सुनकर अनिरुद्ध लज्जा और खेद से विकल हो गया। वह वीराग्नि जिसे क्षण भर के लिए अनुराग ने दबा दिया था, फिर से ज्वलंत हो गई। वह उल्टे पांव लौटा और यह कहकर बाहर चला गया कि शारंदा, तुमने मुझे सदैव के लिए सचेत कर दिया। ये बातें मुझे कभी न भूलेंगी। अनिरुद्ध किले से बाहर निकला, पल भर में नदी के उस पार जा पहुंचा और फिर अंधकार में लुप्त हो गया। इस घटना के 3 महीने पीछे अनिरुद्ध मसरौना को विजय करके लौटा। शारंदा के साहसपूर्ण वाक्यों ने उसकी पराजय को विजय में बदल दिया। इसी संदर्भ में अगले वीडियो में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस विषय को पूरा करेंगे। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।